क्या कर रही हो हीरज? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? क्या कर रही थी ये? मरना चाहती हूँ मामा। इतना बड़ा बोझ नहीं उठाया जा रहा। सांस नहीं आती मुझे, जीना बहुत मुश्किल लग रहा है। मरना आसान, मरने दे मुझे मामा। मरने से भी छुटकारा तो नहीं मिल जाएगा ना। जो गलती तुमसे हो गई है उसके बाद तो शायद मौत भी खोई हुई इज्जत को वापस नहीं ला सकती। तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? अब कौन सी चाय बनाए सोनिया में मेरे लिए? क्या करूं मामा? मेरी जान, जिंदगी खत्म करके इंसान के पास तौबा की गुंजाइश भी नहीं रहती। कम से कम जीकर वो अपने गुनाहों की तौबा तो कर लेता है ना। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कैसी लड़की हो तुम? इस घर की, इस घर वालों की कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें? मामा की तबीयत इतनी खराब है, उनके सर में इतना दर्द है, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, अपने रूम में पड़ी हुई है, तुमने उनकी खबर तक नहीं ली। यहां बैठकर ये टीवी देख रही हो। क्यों निकलूं मैं अपने रूम से? कौन पूछता है मेरा हाल? किसको फिक्र है मेरी? कौन लेता है मेरी खबर जो मैं लोगों की खामखा में फिक्रे लूं? देखो मुस्कान, डिफरेंसेस हमारे बीच चल रहे हैं, नाराजगियां, बदमजगियां, इख्तिलाफात, ये हमारे बीच का मामला है। तुम इस मामले में घर को या घर के फर्द को क्यों ला रही हो? तुम क्या जाहिर करना चाहती हो? क्या मैसेज देना चाहती हो ये सारी चीजें करके? मैं जो मैसेज देना चाहती हूं तुम्हें अच्छी तरह मिलूं। देखो, तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरी थोड़ी सी भी अहमियत है और तुम मुझे इस घर में बीवी का मौकाम और हैसियत देने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारे घर की और तुम्हारे मॉम को अपनाने के लिए तैयार हूं। अदरवाइज आई एम सॉरी। कौन सी हैसियत? किस मकाम की बात कर रही हो तुम? इस घर में, इस घर की छत के नीचे तुम मेरी बीवी की हैसियत से रह रही हो। हर चीज तुम्हें अवेलेबल है, हर फैसिलिटीज है तुम्हारे पास, हर चीज पर तुम्हारा हक है। एंड लिसन, जब इंसान के पास हक होता है ना, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। इस घर में तुम्हारे मुलाजिम भी मौजूद है, 2 वक्त की रोटी उन्हें भी मिल जाती है। सर्वेंट क्वार्टर में टीवी, फैन, कूलर सब कुछ मौजूद है। और यही सारी चीजें देकर तुम मुझे क्या साबित करना चाहते हो? क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत भी मौजूद है? तुम जाते हो, उससे मिलते हो, बातें करते हो, घूमते फिरते हो, शामें गुजारते हो, और मैं यहां घर पे सड़ रही होती हूं। तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है मेरी? मुझसे तुमसे मोहब्बत की बातें नहीं हो सकती? जब मेरी तुमसे शादी हुई थी ना, उस लड़की को मैंने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था, मगर तुम्हारी अपनी हरकतों ने उस लड़की को मेरी जिंदगी में जगह दी। हो, तो ये बात। तो फिर मिस्टर दानिश, आज मैं आपसे खुद कहती हूं कि उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक दो। मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। अभी इम्पॉसिबल है मुस्कान, तुम्हें मेरे साथ साथ उस लड़की को भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हारी तरह अब वो भी मेरी बीवी है। मैं उसे निकाह कर चुका हूं। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती या नाइंसाफी नहीं करना चाहता मुस्कान। अगर तुम अपना रवैया बदलने के लिए तैयार हो
तो मुझे तुम्हें अपनाए रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ और चाहती हो तो तुम अपना डिसीजन लेने के लिए आसान। तो पागल तो नहीं हो गए? क्या कह रहे हो मुझसे? देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत ही बुरा मजाक है। क्यों डरा रहे हो मुझे? कह दो ना कि तुम मजाक कर रहे हो। मुस्कान, मजाक नहीं है, हकीकत है। नाउ शी इज माय वाइफ। हम तो खुद अभी यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। पहले जो लोग यहाँ थे उन्होंने हमें घर सेल किया है, और ये लोग तो काफी अरसे से अमेरिका में सेटल हैं। आपके जो मुलाजिम हैं शायद वो कुछ जानते हो। उनके पास एक औरत काम करती थी, परवीन। आप मालूम तो कीजिए। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरे तो सारे मुलाजिम नए हैं, और आई एम श्योर कि उस परवीन नामी औरत को तो मेरा कोई मुलाजिम नहीं जानता होगा। वैसे आप उसे क्यों ढूंढ रही हैं? कोई काम है आपको उससे? रिश्तेदार तो आपकी हो नहीं सकती। नहीं, वो मेरा ख्याल है चलते हैं बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो बेटा। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि वो शादी के साल भर भी उस लड़की से शादी कर लेगा। बड़े अफसोस का मकाम है मुस्कान, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अगर आप उस लड़की के बारे में इतना कुछ जानती थी तो करा देती अपनी बेटी की शादी। मेरी जिंदगी पर बात करने की क्या जरूरत थी? जो लोग अपने घरों में कीमती सामान छोड़कर दुनिया घूमने निकल जाया करते हैं ना मुस्कान, उनके घरों में अक्सर डाके पड़ जाया करते हैं। पर तुम्हारे साथ भी यही हुआ। शादी के साल भर तक तुम अपने घर और शौहर से बेइतनाई बरतती रही, हम सबको फॉर ग्रांटेड लेती रही। हमारे पुरखलूस जज्बात को तुम अपनी फतह और हमारी मजबूरी समझती रही। तो अब तुम इस बात का शिकवा मत करो, और अगर शिकवा करना है तो जाके अपनी माँ से करो कि जिसने जहेज की सूरत में तुम्हें कीमती सामान तो दे दिया, लेकिन नसीहत और तरबियत जैसी रेजगारी तुम्हारे पल्लू तक से नहीं बांधी। शायद यहाँ कुछ पता चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, यहाँ शहरियार तो नहीं रहते? अच्छा, वो यहाँ करीब में एक परवीन नाम की खातून काम करती थी। मैं नहीं जानता। उनका भी नहीं पता? तुम अंदर घर में किसी से पता करो। किसी और से पूछ ले, मुझे नहीं पता। नीरज, अब चलें बेटा? अब जाए, अब घर जाए। पागल हो गई हो? तुम्हें यहाँ तन्हा छोड़ के मैं घर चली जाऊं? ना ढेर सारा पानी, ना ढेर सारा पानी किसी के गुनाहों को क्यों नहीं धो पाएगा? मेरे गुनाह धुल जाएंगे। हाँ चाची, मेरे गुनाह भी धुल जाएंगे। बस एक बार इस पानी में उतर जाने दे। नीरज बेटा, तुम जानती हो खुदकशी कितना बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी भी नहीं है। जो कुछ तुमसे हुआ बेटा, उसे धोने के लिए समंदर जितने पानी की जरूरत नहीं है।
सिर्फ दो कतरे जो तुम्हारी आंखों से नदामत के टपके, अगर कबूलियत का वक्त हो तो वो पाक परवरदिगार उन 2 कतरों को और तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। बेटा, अपने रब से माफी मांगो, सच्चे दिल से माफी मांगो उससे, वो जरूर माफ कर देगा। वो तुम्हारे लिए जरूर कोई रास्ता निकाल देगा बेटा। वो अपने बंदों की कमजोरियों और खामियों से बखूबी वाकिफ है। मेरे दिल का ये बोझ कब खत्म होगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली? बेटा, संभालो अपने आप को, उठो, शाबाश। वो जरूर कबूल करेगा, वो गफूर रहीम है, जरूर माफ करेगा। चलो बेटा, मेरे पास खुदा ही माफ करने वाला है। बस बेटा, नमाज पढ़ चुकी हो तो चल के गरीबों में खैरात तकसीम करो अपने हाथ से। जितनी नेकी करोगी उतना ही सुकून मिलेगा। हाँ बेटा। शहरयार की माँ, तो उसने मेरे मुंह पर यूं कालक मल दी। चोरी जैसा घिनौना और मकरू काम किया है मैंने। मैं माँ बाप को धोखा देती रही उसके लिए, उनसे झूठ बोल बोल कर उससे अकेले मिलने जाती, यहाँ तक कि मैंने निकाह भी कर लिया उसके साथ। मोहब्बत, मेरे खुलूस, मेरे एतबार का क्या सिला दिया उसने? कि पलट कर देखा भी नहीं मुझे। किस हाल में उससे बिछड़ गई, क्या गुस्से मेरे ऊपर, मुझे जानने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? उससे बिछड़कर मुझ पर क्या गुस्सा? उसने तो मुझे पूछा भी नहीं, उसने तो ये भी नहीं पूछा कि मेरी माँ किस हाल में है, पलट कर भी नहीं देखा। और तुम मुझसे शिकायतें कर रही, मेरी तो अपनी शिकायतें आंसू करके बह बह कर अंगारों की तरह मेरे वजूद को जला के राख कर रही। जाने वाला कैसे पलट कर आता? वो तो इतने लंबे सफर पर चल गए जहां से कभी कोई पलट कर नहीं आया। कोई किसी की खैरियत नहीं पूछता, कोई किसी को फोन नहीं करता, कोई किसी को खत नहीं लिखता। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरा बेटा शहरी, मेरा इकलौता बेटा, दूसरे मुल्क जाने की हसरत में मनो मिट्टी तले दब गया। जो लोग उसे खैर कानूनी तौर पर बाहर लेकर जा रहे थे,
उन्होंने भी समंदर में सारे लोगों को फेंक दिया। मेरे बच्चे को जालिमों ने मार डाला मेरे शेरी को। ये देखो, ये मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का सबूत है। तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ किया है वो एहसान है, और इस एहसान का बदला चुकाने के लिए अगर सारी जिंदगी में तुम्हारी चाकरी भी करूं तो वो भी कम है। लेकिन शहरयार, तुम इतनी दूर क्यों जाओगे? सिर्फ तुम्हारे लिए जाऊंगा। अब तो मेरी मोहब्बत का यकीन बदनसीब माँ हूं जिसका एक ही बेटा था, वो भी चला गया। दुनिया से मेरा भी दिल उठ गया। किसी से कुछ कहने को दिल नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ। तन्हाई में मेरा दिल लग जाता है। चारों तरफ देखती हूँ और अपने बेटे को याद करती हूँ। अब सब्र करें, अल्लाह रहम करे आप। मामा, अरे क्या हुआ ऐसे? तुम रो क्यों रही हो? बस बेटा, भाई साहब की याद आ गई थी। अच्छा, वो दरअसल वो आज आया तुमसे मिलने, मिल लो उससे। मिलने से पहले जरा अपना हुलिया थोड़ा ठीक कर लेना। ऐसे देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। जाओ बेटा, अच्छी सी तैयार हो जाओ, वो आ जाए, उसके साथ अपने घर जाओ। जाओ, शाबाश। मामा, क्या ये सब जानने के बाद भी मुझे अपने साथ ले जाएंगे घर? उसे बताने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं, मैं समझा रही हूं तुम्हें। उसके सामने इस सारे किस्से का कोई जिक्र नहीं करना, जरूरत भी नहीं है। जो हो गया सो हो गया, बस। जाओ, तैयार हो जाओ। जाओ।
बात करो, मैं आता हूं। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। क्या हुआ? वो आपसे शादी करने से पहले मैं किसी और से शादी कर चुकी थी। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, मामा को भी नहीं। मैं शहरियार से बहुत प्यार करती थी। जिंदगी के सबसे प्यारे लम्हे मुझे शहरियार ने दिया। प्यार का एहसास, जिंदगी में प्यार किसे कहते, जब मैंने शहरियार से सीखा। उसने मुझे हंसना सिखाया, दुनिया से प्यार करना सिखाया। फिर वो न जाने किस दुनिया में चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो मुझे छोड़ के चला गया। मामा ने जबरदस्ती शादी आपसे कराई। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने आपको धोखा दिया। सबको धोखा दिया। आप भी कोई सजा देना चाहते मुझे, दे सकते। आपकी गुनहगार मुझे माफ कर जो सामना चारों तरफ गम सुकून दर मेरा तू। मेरे महल नैयरा, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अपने पन में एहसान कैसा? मैंने तो आप लोगों को कभी खुद से अलग नहीं समझा। आपकी बच्चियां मेरी अपनी बच्चियां हैं। अल्लाह इन सब बच्चियों को शाद आबाद रखे, अपने घरों में खुशो खुर्रम रखे। आमीन सुम आमीन। इरज, यहाँ क्यों आ गई हो? वहाज कहाँ है?
चले गए। चला गया? तुम्हें छोड़ के चला गया? क्योंकि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, सब कुछ। एक यही आखिरी बोझ था मुझ पर, इसको भी उतार कर फेंक दिया मैंने। अगर अब कभी वो मुझे वापस लेने के लिए आएंगे तो उनके साथ जिंदगी गुजारते हुए सारी उम्र ये खलिश नहीं सताएगी कि मैंने उन्हें कोई धोखा दिया था। मुस्कान, या अल्लाह खैर, तुम सामान के साथ क्यों आई हो? दानिश कहाँ है? ना मतलब उस धोखेबाज फ्रॉडी इंसान का। अकेली आई हूं मैं, क्योंकि अकेले रहना ही मेरी किस्मत में लिखा है। और ये सामान अपने साथ इसलिए लाई हूं क्योंकि मैं हमेशा के लिए आ गई हूं और मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरी ना कोई औकात है, ना हैसियत और ना ही इज्जत। लेकिन बेटा, मियाँ बीवी में झगड़े हो जाया करते हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि अपना घर छोड़कर चले आए। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली चच्ची, और मैं आपकी बेटी फला की तरह मजबूर नहीं कि मेहमान बनकर वहीं पे डेरा डाल के बैठ जाऊं। लात मार आई हूं मैं उस घर को और उस शौहर को, और अब मैं कभी वहां पे वापस नहीं जाऊंगी, ना ही मैं चाहती हूं कि कोई मुझे मजबूर करे। हेलो। हेलो, शाइस्ता बात कर रही हूँ। लगता है मुस्कान घर पहुंच गई है, तभी आपका फोन आया है। ये आपने क्या किया मेरी बच्ची के साथ? जो कुछ भी हुआ है उसमें सरासर कसूर मुस्कान का ही है। मुस्कान के रवैये ने ही दानिश को ये स्टेप लेने पर मजबूर किया है। हाँ तो आप तो बड़ी है ना, आपको तो मामला संभालना चाहिए था। कैसे संभालती मैं मामला? आपकी बेटी ने तो हमेशा एक गैर औरत समझ के मुझे डिस्टेंस पे रखा, तो मुझसे किसी भले की तवक्का फिर क्यों? अब तो जो होना था शाइस्ता बहन वो हो चुका। अब आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो अपने घर वापस आ जाए, यूं ना छोड़ के जाए अपना घर। मर्द अगर अफोर्ड कर सकता है तो एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, और हम मुस्कान की तमाम जरूरतों और हकूक का पूरा ख्याल रखेंगे। बस शाइस्ता अब्बा, संभाले अपने को। सबरीना, तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पहले भी समझाया था तुम्हें। अरे यार, अभी मेरे लिए इतना बड़ा घर रेंट पे लेना पॉसिबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। हम सबके लिए यही बेहतर है कि हम अपने घर वापस चले जाएं। देखो, थोड़ा वक्त दो मुझे, थोड़ा सा स्टेबल हो लेने दो। मैं वादा करता हूं तुमसे, इससे अच्छा घर लेके दूंगा तुम्हें। मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ ज़िशान कि अगर तुम उस घर में लौट कर गए तो मैं भी यहाँ अपनी मम्मी के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा दिमाग खराब है जो मैं उस पुराने और बोसीदा घर में जाने के लिए आमादा हो जाऊँ जहाँ कोई प्राइवेसी ही नहीं। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी ज़िशान। तुम चाहती क्या हो? उस घर में तुम अपनी मामा और बहनों को भेज दो
अपने अपने घर खराब करके आ ही गई हैं, तो अब संभाले अपनी माँ को, उस घर को भी। और अगर तुम चाहो तो उन्हें मंथली कुछ एक्सपेंस दे दिया करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और मैं और तुम? ज़ीशान, हम कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले लेंगे जो अफोर्डेबल भी हो और हमारी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो। ज़ीशान, मैं उस चिड़ियाघर में नहीं रह सकती, तुम्हारी बहनें मेरा जीना अजाब बना देंगी। और प्लीज समझा करो, मुझे इस कंडीशन में ज़हनी सुकून और आराम की जरूरत है। इन दिनों में? क्या मतलब इन दिनों में? प्लीज ज़ीशान, अब इतने बच्चे भी नहीं हो तुम्हें नहीं पता कि मैंने कंसीव किया है? तुम सच बोल रही हो सबरीना? हाँ ज़ीशान, मैं सच कह रही हूँ। भला इस मामले में मैं गलत बयानी कैसे कर सकती हूँ? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं मामा को बताऊंगा ना तो वो भी बहुत खुश होंगी। मेरे कब से ख्वाहिश है उनकी, घर में कोई छोटा सा बच्चा हो जो उन्हें दादू दादू कहे, खेलता कूदता यहाँ से वहां फिरता रहे। ओहो ज़ीशान, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम सारे जमाने में इसका ढंढोरा पीट दो। अभी ये बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? समझा करो ज़ीशान, हम अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ प्लान कर रहे हैं। ऐसे में अगर शाइस्ता आंटी को ये पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो हमारे अलग घर में रहने को बिल्कुल तरजीह नहीं देंगी, क्योंकि फिर उनके दिल में अपना पोता पोती खिलाने का शौक जो जाग जाएगा। ये तुम ज्यादती कर रही हो सबरीना, ये गलत है। तो माँ है मेरी, उन्हें पूरा हक है यार इस बात को जानने का भी और हमारे बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का भी। फॉर गॉड सेक ज़ीशान, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, किसी के पास इन चोचलों के लिए टाइम नहीं है। दादियों और फुफियों के नाज नखरे उठाए, अपनी लाइफ प्लान करो। अभी हमने बहुत कुछ करना है, अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी। चल जहां इतना बोल रही हो तुम ये भी बता दो कि चाहती क्या हो? मैं तुम्हारे साथ एक मुकम्मल, भरपूर और खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहती हूँ ज़ीशान, जहाँ ये सास नंदों का कोई चक्कर ना हो। सिर्फ तुम, मैं, हमारा बच्चा हो, और बस तुम जल्द से जल्द सारे मामला पैकअप करो और इन लोगों को बता दो कि हमारा क्या इरादा है। और हाँ, याद रखना ज़ीशान कि ये प्रेगनेंसी वाली बात तुमने किसी को नहीं बतानी, वरना नए मसले खड़े हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सबरीना जैसी पढ़ी लिखी और रोशन ख्याल लड़की इस तरह की शर्तें आयद करेगी। नीरज और मुस्कान से पता नहीं क्यों उसे चिढ़ होने लग गई है, हालांकि उन लोगों की तो इतनी अच्छी दोस्ती थी। अब अचानक हम माँ बेटियां उसे बुरी लगने लग गई। आप वहां जो दानिश से बात करके क्यों नहीं देखती? वो यहां पर रहे, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, मगर रसूल तो असूल होते हैं ना, और रसूल उन दोनों को अपने अपने घरों में होना चाहिए। बेटा, हाथ पकड़ के घर से तो नहीं निकाला जा सकता ना उन्हें। मैं तो अब समझी हूं कि किस कदर खुदगर्ज और बेमुरव्वत लड़की है सबरीना। ये समझने में खासी देर नहीं कर दी आपने। काश मामा के इस समझदारी का मुजाहरा अब थोड़ा पहले कर देती। ताना दे रहे हो अपनी माँ को? ताना नहीं दे रहा, जिस अज़ियत से गुजर रहा हूं मैं उसे शेयर कर रहा हूं, और अपने दिल की बात अगर अपनी माँ से नहीं करूंगा तो किससे करूं? ठीक कह रहे हो तुम, मुझे ही कुछ हो गया था। आंखें होने के बावजूद मैं बीनाई से महरूम रही, सिर्फ नैयरा की जिद में, नैयरा को नीचा दिखाने की धुन में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मामा, नैयरा चाची ने आपका बिगाड़ा क्या था? ऐसा क्या किया था उन्होंने कि पूरी जिंदगी आप उनसे ये दुश्मनी निभाते आए हो? सच पूछो
तो नैयरा ने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। जो कुछ भी था मेरा अपना किया धरा था। अपनी ही लगाई हुई आग में जलती रही सारी जिंदगी। नजीर हुसैन को भी तकलीफ देती रही, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि अपने वही होते हैं जो आपके दुख दर्द में आपके साथ होते हैं। लेकिन पता नहीं हमें उनके जाने के बाद उनकी अहमियत का एहसास क्यों होता है, अपनी कोताहियां क्यों याद आ जाती है। आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूं? आपसे जुदाई भी बर्दाश्त नहीं है मुझे, और अपना घर तोड़ना भी गवारा नहीं है।